बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे। छोड़ो मुझे डायन, कहाँ लेकर जा रही हो तुम मुझे? तूने मेरा जादुई सेब खाया है, अब तू मेरा शिकार है। मैं तुझे अपनी जादुई दुनिया में ले जाकर तेरी बलि दूंगी। राजकुमारी अपनी दासियों और सैनिकों के साथ जंगल का मुआयना करने निकलती है। जंगल का मुआयना करते करते रात हो जाती है और राजकुमारी को भूख लग जाती है। तभी राजकुमारी की नजर सेब के पेड़ पर पड़ती है। दासियां और सैनिक राजकुमारी को बताते हैं कि वो पेड़ डायन का है। उस पेड़ के सेब को खाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन राजकुमारी उनकी बात नहीं मानती और पेड़ से सेब तोड़कर खा लेती है। उसी समय डायन आ जाती है और राजकुमारी को उठाकर अपनी जादुई दुनिया में ले जाती है। दूसरी तरफ हरीश नाम का एक लकड़हारा रहता है। वह लकड़ियों को काटकर उससे कमाए पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आज मैं जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट लेता हूँ, फिर इन्हें जल्दी से बाजार में बेचकर उन पैसों से अपनी माँ के लिए राशन लेकर आऊंगा। हरीश अपनी सारी लकड़ियाँ बाजार में बेचने के बाद मन में सोचता है, आज तो मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। अब जल्दी से मैं माँ के लिए राशन ले जाता हूँ। लकड़हारा उन पैसों को जैसे ही अपनी जेब में डालने लगता है, वैसे ही वहाँ पर एक चोर आ जाता है और हरीश के हाथ से पैसे छीनकर भाग जाता है। चोर चोर चोर, कोई पकड़ो उस चोर को, वो मेरे पैसे लेकर भाग रहा है। लकड़हारा जोर जोर से चिल्लाते हुए उस चोर के पीछे भागता है। अब मैं क्या करूं? मेरे सारे दिन की कमाई तो वो चोर ले गया। अब मैं अपनी माँ के लिए क्या लेकर जाऊंगा? इधर राजा आर्यवीर ये सुनकर बहुत चिंतित हो जाते हैं कि उनकी पुत्री राजकुमारी कनिका को डायन अपनी दुनिया में ले गई है। मंत्री जी, आप राजकुमारी कनिका का पता लगाइए। उसके लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े आप कीजिए। महाराज, राजकुमारी को उस दुनिया से केवल तपस्वी बाबा ही वापस ला सकते हैं। ठीक है मंत्री जी, आप मुझे साधु बाबा के पास ले चलिए। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भवन। राजा आर्यवीर, कहो किस लिए आए हो तुम यहाँ? साधु बाबा, मेरी पुत्री को डायन अपने साथ ले गई है। अब आप ही उसे उस डायन के चंगुल से बचा सकते हैं। तुम्हारी पुत्री को कोई ऐसा मनुष्य बचा सकता है जो ईमानदार हो, जो लोगों की भलाई के बारे में सोचता हो। जाओ और ऐसे मनुष्य को ढूंढ कर लाओ। हे तपस्वी, मैं इस पूरे गांव में किसी ईमानदार मनुष्य को कैसे ढूंढ के लाऊं? महाराज, ये आपका काम, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। राजा साधु बाबा की बात मानकर पूरे गांव का मुआयना करते हैं।
लेकिन उन्हें कोई भी ईमानदार मनुष्य नहीं दिखाई देता। थक हार कर राजा अपने मंत्री के साथ वापस जा ही रहे होते हैं कि उन्हें एक दुखी आदमी दिखाई देता है। कौन हो तुम और इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणाम महाराज, मैं हरीश हूँ। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और इसी गांव में रहता हूँ। अच्छा हरीश, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों हो? महाराज, दरअसल आज मैं लकड़ियां बेचकर अपनी माँ के लिए राशन लेकर जाने वाला था, तभी एक चोर ने मेरे सारे पैसे चोरी कर लिए और भाग गया। मैं उसी को यहाँ तलाश कर रहा था। हरीश, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ऐसा करो, तुम मुझसे पैसे ले लो और अपनी माँ के लिए राशन ले जाओ। राजा ये कहते हुए अपने पास रखी पैसों से भरी पोटली हरीश को देते हैं। नहीं महाराज, क्षमा करें, मगर मैं ये पैसे आपसे नहीं ले सकता। मगर क्यों? तुम ये पैसे क्यों नहीं ले सकते? महाराज, मैं ये पैसे इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ये मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसे नहीं हैं। हरीश की बात सुनकर राजा मन में कुछ सोचते हुए कहते हैं, ठीक है हरीश, अगर मैं इन पैसों के बदले तुम्हें कोई काम दूं, तो क्या तुम मेरा वो काम करोगे? जी महाराज, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना होगा? राजा हरीश की बात से प्रसन्न होकर उसे तपस्वी साधु बाबा के पास लेकर जाते हैं। साधु बाबा, आपके कहे अनुसार मैं एक ईमानदार आदमी को ले आया हूँ। अब बताइए हमें क्या करना होगा? पुत्र हरीश, क्या तुम सच में इस काम को करने के लिए तैयार हो? जी साधु बाबा, मैं तैयार हूँ। तो सुनो, जंगल के पिछले हिस्से में एक आग का दरिया है जिसमें एक तोता फंसा हुआ है। तुम्हें उस आग के दरिये से उस तोते को बचाकर मेरे पास लाना है। मगर याद रहे, तुम्हें ये काम अंधेरा होने से पहले करना है। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया तो वो डायन तुम्हें भी अपनी जादुई दुनिया में ले जाएगी। लेकिन साधु बाबा, मैं उस आग के दरिये से तोते को कैसे बचाऊंगा? पुत्र, उसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी और वो परीक्षा तुम्हें खुद देनी होगी। इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ठीक है साधु बाबा। लकड़हारा साधु बाबा की बात मानकर जंगल के पिछले हिस्से में चला तो जाता है, लेकिन साथ साथ वह डरता भी है, क्योंकि जंगल से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। लकड़हारा डरते डरते जंगल में साधु बाबा की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है और देखता है कि वह तोता आग के दरिया में फंसा हुआ है। लकड़हारा तोते को बचाने की सोच ही रहा था कि तभी उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ, बचाओ। अरे, ये आवाज किसकी है? क्या मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए? शायद कोई मुसीबत में है, मुझे वहाँ जाना ही होगा। लकड़हारा आवाज का पीछा करते हुए चलता चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि जिस चोर ने उसके पैसे चुराए थे वह पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है और खुद को बचाने के लिए चिल्ला रहा है। अरे, तुम तो वही हो ना जिसने मेरे पैसे चुराए थे? मुझे माफ कर दो दोस्त, और कृपा करके मुझे यहाँ से आजाद करवा दो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस पेड़ पर किसने लटकाया है? मैं तुम्हारे पैसे चुराकर भाग ही रहा था कि तभी भागते भागते मैं इस जंगल में आ गया और एक डायन ने मुझे यहाँ इस पेड़ पर लटका दिया। चोर हरीश को अपनी कहानी बता ही रहा था कि इतने में वहाँ पर एक डायन प्रकट होती है। लकड़हारा उस डायन को देखकर पहले तो थोड़ा सा डर जाता है, फिर हिम्मत करके उससे कहता है, तुमने इसे यहाँ क्यों लटकाया हुआ है?
ये मेरा शिकार है। अगर तू नहीं चाहता कि मैं तेरा भी शिकार करूं, तो यहाँ से चला जा। मुझे यहाँ साधु बाबा ने भेजा है और मैं उनका काम करके ही यहाँ से जाऊंगा। लकड़हारे की बात सुनकर डायन चुप हो जाती है और फिर कहती है, ठीक है, तुझे जो काम करना है वो कर और चुपचाप यहाँ से चला जा। डायन की बात सुनकर लकड़हारा उस चोर की तरफ दया की नजर से देखता है और फिर आग के दरिया की तरफ चला जाता है। डायन हरीश को जाते हुए देख गायब हो जाती है। मैं इस तोते को कैसे बचाऊं? एक काम करता हूँ, पेड़ की टहनी के सहारे से उसे निकालने की कोशिश करता हूँ। हरीश एक पेड़ की टहनी को तोड़कर आग के दरिया में डालता है। तभी वो टहनी आग में जलकर राख हो जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? ये टहनी तो जलकर राख हो गई। अब मैं कैसे इस तोते को आग के दरिये से बचाऊंगा? हरीश कोई दूसरी तरकीब सोच रहा होता है कि तभी फिर से उसे चोर की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर हरीश फिर चोर की तरफ जाता है और उसको आजाद कर देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त कि तुमने मुझे उस डायन के चंगुल से आजाद करवा दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चुराने चाहिए थे। ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। चोर को आजाद करते ही डायन वहाँ फिर से आ जाती है। वो चोर को आजाद देखकर क्रोधित हो जाती है और अपने मुंह से आग निकालने लगती है। ये तूने अच्छा नहीं किया। तूने मेरे शिकार को आजाद करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम दोनों का शिकार करूंगी। डायन ये कहकर हरीश और उस चोर के पीछे भागती है। हरीश और चोर दोनों भागते भागते उस आग के दरिया के पास आ जाते हैं। अरे ये तो आग का दरिया है। अब हम कैसे अपनी जान बचाएंगे? सामने आग का दरिया और पीछे वो डायन। अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने महाराज और साधु बाबा से वादा किया है कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हरीश ये कहकर उस आग के दरिया में छलांग लगा देता है। हरीश के दरिया में छलांग लगाते ही वो आग का दरिया ठंडा हो जाता है। जैसे ही दरिया ठंडा होता है, वो डायन जलकर खाक हो जाती है। इस तरह फिर उस तोते की जान बच जाती है। शुक्र है कि इस तोते की जान बच गई। अब मैं इसे जल्दी से साधु बाबा के पास लेकर जाता हूँ। लकड़हारा साधु बाबा और राजा के पास उस तोते को लेकर जाता है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी पुत्र। मैं जानता था कि केवल तुम ही ये काम कर सकते हो। हरीश इस तोते को तो ले आया साधु बाबा, लेकिन अब आप मेरी पुत्री को उस डायन के चंगुल से कैसे आजाद करेंगे? महाराज आप चिंतित न हो, आपका काम हरीश ने कर दिया है। इतना कहकर साधु बाबा उस तोते को अपने हाथ में ले लेते हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ते ही वह तोता अपना रूप बदलकर राजकुमारी के रूप में आ जाता है। पिताजी, आपने मुझे बचा लिया पिताजी। तुम ठीक तो हो ना पुत्री? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस डायन ने मुझे तोता बना दिया था। पुत्री, अगर आज हरीश न होता तो तुम मेरे पास वापस कभी नहीं आ पाती। हरीश, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हरीश, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपनी ईमानदारी से मेरी पुत्री की जान बचाई।
अब तुम मेरे महल में ही रहोगे और तुम्हें आज के बाद लकड़ियां बेचने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारी, तो तुमने चोरी करके अच्छा नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मंत्री जी, इस चोर को आप कैद कर लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। अब मैं समझ चुका हूँ कि चोरी करना पाप होता है और इस पाप की सजा भी मुझे मिल चुकी है। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। जी महाराज, कृपा करके आप इसे माफ कर दीजिए। अब ये दोबारा कभी चोरी नहीं करेगा। राजा हरीश की बात सुन ही रहे थे कि तभी उनकी पुत्री कहती है, पिताजी, मैं हरीश से विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि हरीश ने बिना किसी फायदे के मेरी जान बचाई है। एक अच्छे जीवन साथी के रूप में इनसे बेहतर मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। पुत्री, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह हरीश के साथ हो। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए ऐसा ही वर चाहता था, लेकिन पहले तुम हरीश से भी पूछो, क्या ये इस विवाह के लिए राजी हैं? हरीश, मुझे आपसे प्रेम हो गया है। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? राजकुमारी, मैं आपके लायक नहीं हूँ। कहाँ मैं एक मामूली सा लकड़हारा और कहाँ आप इतने बड़े महल की रानी। क्षमा करें राजकुमारी, मगर मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं। आपका तो कोई मोल ही नहीं है हरीश, क्योंकि आप अनमोल हैं। आपकी ईमानदारी की वजह से मुझे जीवन का अर्थ समझ में आया है। राजकुमारी के बहुत मनाने पर लकड़हारा राजकुमारी के प्रेम को समझ जाता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। फिर राजकुमारी और लकड़हारे की धूमधाम से शादी हो जाती है।